ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां रामनवमी के मौके पर मूलगंज में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा निकलने के दौरान किसी ने पथराव करने की अफवाह फैला दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, भगदड़ मच गया। बल्कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। गनीमत यह रही कि जो मौके पर उस वक्त पुलिस मौजूद थी, तो किसी तरह से मामले को शांत करवाया, माहौल ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। क्योंकि जिस तरीके से विरोध कर रहे थे कि साहब पथराव हो गया, तो माहौल ज्यादा बिगड़ सकता था। लेकिन अब मामले में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, पथराव की अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। और तो और पथराव किसी ने नहीं किया था, यह सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी और यह खुलासा खुद पुलिस ने किया। वहीं पुलिस पर जूता फेंकने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि इस दौरान जूता भी फेंका गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अफवाह फैलाने और जूता फेंकने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। और ये 200 ही लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आपको बता दूं। पुलिस ने यह बताया कि जाम लगाकर हंगामा बवाल करने में पार्षद और बीजेपी नेताओं समेत 110 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और साथ ही पथराव की अफवाह फैलाने वालों पर मूलगंज थाने में 7 सीएल दंगा भड़काने की साजिश समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर पुलिस ने रामनवमी पर बवाल और अफवाह फैलाने के मामले में हिंदुवादी संगठनों के 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें बीजेपी के नेता और आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर में रामनवमी पर हंगामा, बवाल और पुलिस पर जूता फेंकने और अफवाह फैलाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है और 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पथराव की अफवाह फैलाने वालों पर मूलगंज थाने में 7 सीएल दंगा भड़काने की साजिश समेत कई गंभीर धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा रावतपुर में शोभा यात्रा के दौरान पुलिस पर जूता फेंकने के मामले में 30 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि इस पूरे मामले से ये बिल्कुल साफ है कि इसी तरीके से जो शोभा यात्रा निकलती है, पथराव का अफवाह फैलाई जाती है और उसके बाद में टकराव शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार पुलिस ने मुस्तैदी रखी, उसने बिल्कुल साफ कहा कि कोई पथराव नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आयोजक जो थे वो लगातार कह रहे हैं कि साहब पथराव हुआ है। आयोजक ने क्या कहा, पथराव पर क्या आरोप लगाए, आप वो सुनिए। यात्रा जब मिस्री बाजार से निकल रही थी तो कुछ अराजक तत्वों ने उस पर ईंटें पत्थर फेंकने का प्रयास किया, भगदड़ मचने की स्थिति हो गई। किसी तरह हमारे वॉलेंटियर्स ने, हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने उसको संभाला है। मेरा मानना है जिन बातों पर स्थानीय पुलिस को ध्यान देना चाहिए था, उन पर ध्यान न दे करके सिर्फ अपनी हनक दिखाने के लिए और हिंदू समाज को अपमानित करने का ये जो काम किया है, ये ठीक नहीं है। इसके आगे दुष्परिणाम और भी खराब हो सकते हैं। अब आयोजक तो लगातार बोल रहे हैं कि पथराव हुआ था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहीं रविवार को कानपुर पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के दावों को सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया और कहा कि पुलिस ने शिकायत के बाद में घटनास्थल पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया था। वहीं पुलिस आयुक्त श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा के आयोजकों की ओर से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शोभा यात्रा लौट रही थी तो चंद्रेश्वर के हाथ के पास में कोई एक नई सड़क है, वहां पर इमारत से छतों पर पत्थर फेंके गए। पुलिस के मुताबिक इलाके से भागते हुए कुछ लोगों का तथाकथित वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद में बवाल की अफवाह फैलाई गई। पुलिस ने जांच की और बयान से तो यही साफ हो गया है कि अफवाह फैलाकर कुछ लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया और लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यही लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं और उसके बाद में दंगा भड़काने की कोशिश में भी यही लोग लगे रहते हैं। अब ऐसे लोग अगर सलाखों के पीछे, दरअसल इनको डाल देना चाहिए ताकि आगे से ऐसी गलती करने की कोई कोशिश भी नहीं करे।